अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद ले दोस्तों, आज आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है क्योंकि बहुत से दोस्त आजकल के सीज़न में जोड़े लगा रहे हैं। सीज़न भी है आजकल, जोड़े लगाने का मौसम चेंज हो रहा है, लोग जोड़े लगा रहे हैं। कुरीस का मौसम जो है वो ख़त्म होने के करीब है और लोग आजकल पेयर करते हैं, सर्दियों में बच्चे लेते हैं। तो मैं तो इस मौसम में जो है आके जोड़े तोड़ना शुरू कर देता हूँ। मेरा तो ये तरीकाकार है, पर जो इस मौसम में बच्चे लेते हैं बिल्कुल सही करते हैं, उनका अपना तरीकाकार है और बड़े अच्छे तरीके से ब्रीड ली जा सकती है। मैंने क्योंकि पिछले 8 महीने से ब्रीड ले ली है, मैं तो अब इनको 3 महीने का रेस्ट दे दूंगा। पर जो दोस्त आजकल पेयर लगा रहे हैं उनके लिए कुछ चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं वो मैसेज करते हैं, कहते हैं कि हम कौन से कबूतरों को जो है जोड़े डालें, कौन से कबूतरों को जोड़े ना डालें। नंबर 1 बात तो ये है कि आपने उड़े हुए कबूतरों को जो है वो जोड़े डालना है। जो आपके अच्छे उड़े हुए फिरे हुए कबूतर हों उनको जोड़े डालना है। और बहुत से दोस्त ऐसे भी करते हैं जो कबूतर जो है ना उनके ठंडे मौसमों में उड़े हुए होते हैं, उनको जोड़े डाल देते हैं। तो फिर उसका भी आपको नतीजा ये देखने में मिलता है कि आने वाले सीज़न में उनके बच्चे वो परफॉर्म नहीं करते जो उनको करना चाहिए, वो परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद भी इतने काबिल नहीं होते। तो फिर उन्हें आगे से बच्चा जो है अगर हल्का सा भी उससे नीचे लेवल का निकाला तो वो बिल्कुल ही काम से गया, ठीक है, तो वो फिर परफॉर्म नहीं करते। तो इसमें कुछ चीज़ें जो सबसे अहम चीज़ है ना उड़े हुए कबूतरों को जोड़ा डालने के हवाले से, वो 1-2 पॉइंट हैं जो कि बहुत सारे दोस्त इग्नोर कर देते हैं। नए शौकीन, पुराने शौकीन तो इग्नोर नहीं करते, उनको तो पता है हर चीज़ का हमने किस तरह से लेके चलना है। ये बात हो रही है न्यू शौकीन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। मैं देखता हूँ कि बहुत से दोस्त जो हैं ये ठंडे मौसमों के उड़े हुए कबूतर जो कि 12-1 बजे तक बैठ रहे होते हैं कि ये हमारा बहुत अच्छा कबूतर है, 12-1 बजे बैठ रहा है, तो उसको जोड़ों में लेके चले जाते हैं। तो वो सरासर गलत है। उसने आपको कभी भी अच्छा बेबी पिजन नहीं देना, ठीक है, जितने देगा सारे लो लेवल के बच्चे आएंगे, वो परफॉर्म नहीं करेंगे। दूसरी एक चीज़ जो मैं देखता हूँ, मेरी छत पे भी होता है, मेरे पास भी कबूतर 2 बजे 3 बजे 1 बजे बेशुमार कबूतर बैठ रहे होते हैं। पिछले घरों में तो चंद कबूतर जाते हैं, बाकी 1-2 बजे 3 बजे मेरे पास अच्छी खासी तादाद में कबूतर होते हैं जो 4 बजे तक भी बैठ रहे होते हैं, ठीक है, काफ़ी तादाद में होते हैं मेरे पास। पर मैं उनको उठा के घर तो नहीं ले आता, मैं उनको उठा के जोड़ों में तो नहीं डाल देता। कबूतर तो मैं वही गिने चुने 2-3 ही लेके आता हूँ, 100 की तादाद में बस कबूतर होता है। तो उसके पीछे रीज़न है। देखिए, आपको पता है कि ये मेरा कबूतर 12 बजे बैठ रहा है, मौसम नरम मौसम है, 12 बजे बैठ रहा है, मैंने इसको हल्का सा छेड़ना है, इसको मैंने नुस्खा लगाना है, इसने उड़ के 5 बजे चले जाना है, 6 बजे चले जाना है। अब वो ज़िंदगी में एक दिन नुस्खे की वजह से 6 बजे या 5 बजे बैठ ही गया है, उसमें उस कबूतर की महारत कहाँ पे है? उसको आप उठा के जोड़ों में डालते हैं। जब उसको उठा के जोड़ों में डालते हैं तो आपके अगले 2 साल तो वैसे ही फटे हुए, उसके बच्चों ने परफॉर्म नहीं करना। वो कबूतर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 5 बजे तक उड़ सके। कबूतर तो हुआ है जो खुद उड़ रहा है, जो खुद उड़ के 5 बजे तक बैठ रहा है, 6 बजे तक बैठ रहा है। उस कबूतर को आप लाते हैं और 40+ टेम्परेचर में उस कबूतर को आप ला के जोड़ों में डालते हैं तो आपका परफॉर्म भी करेगा, उसका बच्चा भी उड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो यही है ना कि उसके अच्छे बच्चे निकलेंगे, परफॉर्म करेंगे। एक कबूतर जो खुद बैठ रहा है 11 बजे 12 बजे, आपने उसको लगाया नुस्खा, वो उड़ के चला गया शाम पे और ज़िंदगी में एक दफ़ा बैठ गया, या आपका नुस्खे पे हाथ सेट है, कबूतर लग गया नुस्खे पे, उस नुस्खे पे वो लग गया, वो उड़ के शाम में 6 बजे बैठता, हफ्ते बाद आप उसको छेड़ते हैं तो उस कबूतर की बहादुरी तो ना आई ना, वो तो आपकी उस्तादी आपकी फनकारी की वजह से शाम पे गया। तो आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि वो कबूतर आपका शाम तक बच्चा उड़ा देगा? उसने तो कभी भी नहीं उड़ाना। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अपने उन ठप्पों कबूतरों को जिनको आप नुस्खा लगा के शाम पे लेके जाते हैं, उनको जोड़े में नहीं डालना। कबूतर उसको जोड़े में डालना है जो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जो उड़ता है और उड़ते ही आ रहा होता है, मतलब कि लगातार आप उड़ाती हैं, वो उसने कभी ये नहीं आपको धोखा नहीं दिया कि सुबह ही बैठ जाए, वो उड़ते ही आ रहा, उड़ते ही आ रहा, उड़ते ही आ रहा है। ख़राब हो जाए कबूतर तो फिर समझ आती है, मालिक को पता होता है। मेरे से बाद में जब कबूतर ख़राब होगा, मुझे पता होगा यार ये कबूतर मेरा सुबह 9 बजे भागा या आसमान छोड़ आया, मैं उसको सही करता हूँ। अगली फिर जो है वो उतने बजे नहीं बैठता, उससे 2 घंटे कम कर जाएगा, पर वो चला जाएगा पिछले टाइमों में, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है जोड़े लगाने के। कबूतर की सिलेक्शन जोड़ा लगाने में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझ लें। जो बंदा इस बात को समझ गया उसके कबूतर अच्छे जो है बन जाएंगे, उसके कबूतर जो है वो आने वाले सीज़न में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो बीमारियों का भी बड़ा ज़ोर आजमाई है, तो उससे भी आपने अपने कबूतरों को बचाना है। और उससे बचाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने अच्छे तरीके से अपने कबूतरों की केयर करनी है। नए कबूतर ज़रा कम शामिल करें, बल्कि ना ही करें।
और जो आपके कबूतर हैं उनकी ज़रा केयर शेयर करें अच्छे तरीके से। कोई कबूतर ढीला नज़र आता है उसका फौरी इलाज करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके कबूतर सही रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ बयान करनी अहम समझी हैं, क्योंकि आजकल दोस्त जो जोड़े लगा रहे हैं तो मुझे बेशुमार मैसेज आ रहे होते हैं कि हम किस तरह से जो है कबूतरों को सिलेक्ट करें, कौन से कबूतर सिलेक्ट करें। तो फिर उसके बाद लोग गलती भी ये वाली कर देते हैं। तो मैंने कहा मैं एक एक को आंसर करने की बजाय आप सबके साथ जो है अपना ओपिनियन शेयर कर दूं कि आपने किस तरीके से लेके चलना है। अभी इस सस्सू में ये देख लें, पीछे पूरा मेरा सेटअप लगा हुआ है, सिंगल पीस मैंने जोड़े में नहीं डाला। पूरी अस्सू में मैं तो कोई कबूतर ही जोड़े में नहीं डाला, क्योंकि भाई मेरे बेशक अस्सू में कबूतर वो मेरी छत पे जो 5 बजे बैठ रहा है, पौने 6 बजे बैठ रहा है, मैं उसको भी उठा के घर नहीं लेके आया। वो कबूतर जोड़े नहीं डलता मेरे भाई। वो ठंडे मौसम है यार, 35-36 टेम्परेचर चल रहा है, और 36 टेम्परेचर 35 टेम्परेचर में कबूतर बैठ रहा है 10-11 बजे, आपने उसको नुस्खा लगा के शाम पे ले गए हो 5-6 बजे, तो क्या फ़ायदा हुआ? उसको जोड़े में डालेंगे, आपका ख्याल है वो बच्चे उड़ाएगा? खुद पूछे ना अपने आप से, वो बच्चे उड़ाएगा? नहीं उड़ाएगा मेरे भाई। तो बस ये गलतियां ना करें। और ये सारे न्यू शौकीन के लिए बता रहा हूँ। पुराने शौकीनों के पास तो भाई ब्रीडें अपने घर की साथी बनी हुई है, उनके पास तो ओढ़े ऑलरेडी, उनको मेरे मशरों की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो न्यू शौकीन है उनके लिए स्पेशली वीडियो है कि वो जो है ना इस चीज़ से थोड़ा परहेज़ कर लें। अच्छे बैसाख के जेठ के उड़े हुए अच्छे कबूतर जो हैं उनको जोड़ों में लेके आएँ। उस मौसम में जो नागे नागे पे आप इतने, मैं भी अपने जो कबूतर लेके आता हूँ ना, बैसाख और जेठ के कबूतर जो मैं फिरते ले रहा होता हूँ, ठीक है, बाजी उड़ाऊँ ना उड़ाऊँ, टूर्नामेंट उड़ाऊँ ना उड़ाऊँ, वो अलग एक बात है। पर उस दौरान जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस दौरान जो मेरे कबूतर रात रह जाते हैं, मतलब कि बैसाख में लगा हुआ 43 टेम्परेचर लगा हुआ, 42-44 लगा हुआ, उसमें रात रह रहा है कबूतर, उसमें जो लंबी परवाज़ें दे रहा है वो कबूतर, चंद कबूतर होते हैं अभी। इस साल भी मेरे ख्याल से मैं कोई 5 कबूतर या 6 कबूतर ऐड किए होंगे अपने कबूतरों में, बस इतने ही ऐड किए। तो वो कबूतर ऐड कर लेते हैं, उससे हमारा काम चल जाता है। और कबूतरबाजी की खूबसूरती यह है कि आप 1-2 परिंदों से गेम चलाते हैं, ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, 1-2 परिंदों से गेम चलाते हैं। तो मैं भी अब इंशाल्लाह जोड़े तोड़ूंगा, और बल्कि जोड़े अब मैं जो है मैं कुछ चंद ब्रीड्स हैं उनके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और उन्हीं के ऊपर या मैंने रहना है, और उन्हीं को जो है बढ़ाएंगे, उन्हीं को उड़ाएंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में। और बाकी जो जोड़े हैं इंशाल्लाह वो मैं निकाल दूंगा, कम कर दूंगा। हालांकि वो भी उड़ते हैं मेरे पास इस टाइम, जितना पीछे सेटअप में जोड़ा लगा हुआ, एक एक मेरा कबूतर रिजल्टेड टेस्टेड है। पर क्या है कि मैं अब कुछ फोकस करना चाह रहा हूँ कुछ चंद ब्रीड्स के ऊपर, और उन्हीं को लेकर चलना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से जो है मैं बाकी जो है कबूतर कम कर दूंगा और वो निकाल दूंगा इंशाल्लाह ताला, और बाकी को है उनको लेकर चलेंगे, उन्हीं के ऊपर मेहनत करेंगे। क्योंकि कबूतर मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, तो इतना ज़्यादा कबूतर फिर आप जो है ना वो चलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो है वो बाकी बातें चलो मैं आपसे जो है ना फिर जब जोड़े तोड़ूंगा वो वीडियो शेयर करूंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि उसके पीछे रीज़न क्या है, मैं क्यों ये बात जो है वो कर रहा हूँ। तो बस आपके साथ यही मशवरा था, एक बड़ा मुखलिसाना बरादराना मशवरा था कि नुस्खे वाले कबूतरों को कभी जोड़ों में नहीं डालना, कबूतर उसी को जोड़े डालना जो नुस्खे के बगैर उड़ता है। ये अपनी पक्की जो है ना एक हैबिट बना लें, हैबिट। और उड़े हुए कबूतर ज़रूर आपने जोड़ों में डालने हैं हमें इस मैं। अच्छा, दूसरी बात, बहुत से दोस्त रंग की कबूतरबाजी करते हैं, रंग को रंग से मिलाते हैं, वो बच्चे नहीं उड़ते। मैंने कभी रंग को रंग से मिला के मैं जोड़ा नहीं लगाया करता। आँख में मैच करता हूँ, आँख में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। चंद मेरे पेयर होंगे जिनमें आँख मैंने ऊंची नीची करके लगाई भी होगी अलहदा आँखों के, वरना मेरे पास जितना जोड़ा लगा हुआ होता है मैं आँख रिंग को रिंग से सारे रिंग मिल रहे होते हैं मेरे। कोई जोड़ा उठा के देख ले, बहुत ज़्यादा आँख के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। उसके पीछे रीज़न है, जो आने वाले आगे आपके बच्चे होते हैं ना कबूतरों के, कलर उनका कोई भी है, आँख उनकी बड़ी मजबूत हो जाती है, और आँख का बड़ा ज़्यादा अमल दखल है। कबूतर की अक्ल तो दिमाग में है, पर आँख का बहुत अमल दखल है। उसने देखना अपनी आँखों से, आँखों के चंद साइन होते हैं वो जो कबूतर देते हैं हमको, और आँख को जितना ज़्यादा हम रोशन करते हैं और गुलाबी डोरा लेके आता है कबूतर उतना ही उड़ता है। ये कुछ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने उड़ा उड़ा के कबूतर सीखे हैं, और बाकी अभी सीख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले सीज़न में आपको भी दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे और भी सीखेंगे।
तो ये तो एक मुसलसल जो है वो सीखने का ही अमल है। तो बंदा सीखता है, इसी तरीके से सीखता है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है मैं फिर शेयर करूंगा अपनी छत पर, वादी छत से भी अगले साल की तैयारी कैसी चल रही है, क्या नहीं चल रहा, और कितने कबूतर हमने तैयार कर लिए हैं और कितने तैयार नहीं कर लिए, कौन से रोके हैं कौन से नहीं रोके। तो वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं अपनी परवादी छत से जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये दोस्तों से चंद आपसे गुजारिशात करनी थी क्योंकि बड़ी ज़रूरी हैं। वो से 2 साल जोड़े लगा रहे हैं और मैं तो क्योंकि चाहता हूँ कि आपके शौक़ की बेहतरी हो, ये ना हो कि आप जो जोड़ा लगाएं तो फिर आप उसका इतना वेट करें, उसके बाद बच्चे निकले, बच्चे छोड़ें, बच्चों के बाद आप 10 साफ़ कराएं, आपका दौरान जो है 7-8 महीने का टाइम गुजरता है। तो 7-8 महीने की मेहनत मैं चाहता हूँ कि आपकी रायगा ना आ जाए, वो किसी बनने किनारे लग जाए। तो जोड़े थोड़े लगा लें, जहाँ पे आपने 10 लगाने हैं वहाँ पे आप 4 जोड़े लगा लें, पर अच्छे लगा लें, मेरा आपसे यही मशवरा है। तो मेरे पास भी जोड़े ऐसे नहीं बन गए, बड़ा इनके ऊपर टाइम लगा हुआ है, पता नहीं कितने कितने अर्से मैं टाइम इनको दिया है। हर साल 1-1, 2-2, 3-3 कबूतर करके ऐड करता हूँ, फिर उनको जोड़े लगाता हूँ, फिर उनका रिज़ल्ट लेता हूँ, जो अच्छा काम करते हैं उनका रखता हूँ, जो अच्छा काम नहीं करते हैं उनको फारिग कर देता हूँ। तो फिर जाके मेरे पास ये जो पीछे सेटअप में जोड़े लगे हैं सारे अल्लाह का शुक्र है निचोड़ लगा हुआ है इस टाइम। कोई जोड़ा उठा लें इनमें से, कोई जोड़ा उसका बच्चा उड़ेगा, ये सिलसिला बन गया हुआ है। ठीक है, बाकी जो है कभी अच्छे उड़ जाते हैं कबूतर, कभी बुरे उड़ जाते हैं, वो तो गेम का हिस्सा है, उस चीज़ से कभी मायूस नहीं होना। बड़े बड़े फनकार उस्ताद जो हैं उनके कबूतर भी नहीं उड़ते, तो उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। बहरहाल आपको अपने कबूतरों पे अपने आप पे एतमाद होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला आपका शौक़ जो है वो अच्छा होगा, बेहतरी की तरफ चलेगा। ठीक है, तो ये है चंद चीज़ें, क्योंकि उड़ाने का जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो उड़ाने में सिर्फ ये नहीं होता कि कबूतर का अच्छा होना, उड़ाने में बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ये एक अलहदा शोबा है जो मेरे पीछे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं, जिसमें हम जोड़ा लगाने का, ये टोटली एक डिफरेंट जो है वो चीज़ है। और जो कबूतर को उड़ाने का है वो टोटली एक डिफरेंट शोबा है, वो उसमें और तरह की महारत है। और उसमें इंशाल्लाह ताला अगले साल मैंने जो जदीद चीज़ें हैं यूज़ करनी है, जो कि अभी हमारे लोकल तो नहीं यूज़ हो रही, और वो चीज़ें मैंने इंशाल्लाह ताला इंट्रोड्यूस करनी है, वो तरीक़ेकार वो सारा कुछ, और मज़ा दे देंगे आपको। कबूतर हेट के ऊपर परवाज़ें आपको देंगे, गर्मी में उड़ के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो चीज़ें मैंने ऐड करनी है। और एक दूसरी बात कि आजकल जिस लेवल की कबूतरबाजी चली गई है, आप जो है 1-2 बजे वाले कबूतरों से उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। जिस लेवल की कबूतरबाजी चलेगी, आपको वक्त के साथ इम्प्रूव होना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी कबूतरबाजी में जिद्दत लेके आनी पड़ेगी, अपने कबूतरों को बेहतर करना पड़ेगा, अपने कबूतरों का दाना पानी बेहतर करना पड़ेगा, आपके नुस्खों को बेहतर करना पड़ेगा, फिर जाके आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। अगर अभी भी आप वो पुराने तरीक़ेकार पे रहे ना, लौंग इलाची पे रह गए, तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सीधी बात है भाई, कबूतरबाजी देखे ना किस लेवल पे चली गई है, पहला कबूतरी शाम को बैठ रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा चीज़ें, और नज़र आएंगी आपको यार, कबूतर नज़र आएंगे बैठते हुए। इस साल मैंने उनमें से चंद चीज़ें ट्राई की हैं, तो आपने देखा मेरे कबूतर आके गिरे नहीं है, ऐसे पूरे बैठते हैं पूरे फिट होके। तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, और सारी आपको इंजॉय करवा देंगे अगले सीज़न में, ये आपसे इंशाल्लाह वादा। अगर बशर्ते मेरी ज़िंदगी और बशर्ते कबूतरों की ज़िंदगी, कबूतरों के साथ ही रौनक है, अच्छे कबूतर रह गए तो आपको एंजॉय करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।